Okay students, this is Deepa Pathak once time again with you to take the next topic, and today's topic is possessive. In this video we will read about the possessive and after that we will complete the related exercise. ओके इस वीडियो में आज हम लोग पजेसिव के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद उसी से रिलेटेड एक्सरसाइज को भी पूरा करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. एन एपोस्ट्रोफी इज यूज्ड टू शो पोजेशन. एज यू ऑल नो दिस इज कॉमा. इसे आप सभी लोग जानते हैं, इसको हम कॉमा पढ़ते हैं. बट जब हम किसी वर्ड्स के साथ में इसको नाउन या प्रोनाउन एडजेक्टिव के साथ इसको यूज़ करते हैं तब ये पजेसिव इसको बोला जाता है. तो ये पजेसिव का शाइन होता है. तो एन एपोस्ट्रोफी यूज टू शो पोजेशन, अधिकार, किसी भी चीज़ पर अपना अधिकार दिखाने के लिए, उससे बिलोंग जो चीज़ होती है उसके लिए हम इस कॉमा का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट वी विल सी हियर सिंगुलर एंड प्लूरल. द चाइल्ड्स टॉय. यू ऑल कैन सी इन दिस सेंटेंस द चाइल्ड्स टॉय. आप सभी लोग यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ चाइल्ड्स टॉय मतलब बच्चे का खिलौना. तो द टॉय इज बिलोंगिंग टू द चाइल्ड, मतलब जो खिलौना है वो बच्चे से संबंधित, वो बच्चे का है, बच्चे का अधिकार है उस पर, वो बच्चे का खिलौना है. वी यूज एपोस्ट्रोफी एस मीन्स का के की. ओके द नेक्स्ट इज द हॉर्सेस मैन. नाउ यू कैन सी the in plural form the children's toy, the children's toy, and next the horses man's. If the word does not end in s, अगर word के लास्ट में s नहीं है, और if the word ends in s, और अगर words के लास्ट में s है. pay attention everyone. if the word does not end in s, अगर word के लास्ट में end नहीं है, then we will put a comma after that s like this type. तो हम वहाँ पर एपोस्ट्रोफी का यूज़ इस तरीके से करेंगे. और if the word ends in s, अगर word के लास्ट में s आ रहा है तो हम word का यूज़ उसी s के बाद एक एपोस्ट्रोफी लगा देंगे like this type. ये पोजेशन का मार्क्स हो जाएगा वहाँ पे. we use the possessive same from the noun in relation to people and most animals. मतलब वो एक रिलेशन दिखाता है, उसमें संबंध क्या है उसके बारे में बताता है. द गर्ल्स ड्रेस बट वी से द कलर ऑफ द बुक नॉट द बुक्स कलर. कलर ऑफ द बुक नॉट द बुक्स कलर. तो यहाँ बुक्स के कलर की बात नहीं हो रही, द गर्ल्स ड्रेस, गर्ल्स के ड्रेस की बात हो रही है. नाउ कम ऑन द एक्सरसाइज क्यू. use the possessive form of the nouns to rewrite each group of words whenever possible. You all will remember if the word does not end or if the word end in s. आपको इस बात को याद रखना है कि अगर वर्ड के लास्ट में s आ रहा है तो हम s के बाद ही वहाँ एपोस्ट्रोफी का मार्क लगा देंगे, और यदि वर्ड के लास्ट में s नहीं आ रहा है then first we will put apostrophe, after then we will write s. okay. So let's start the exercise. The ears of the donkeys. The ears of the donkeys means donkey's ear. You all can see the words end with s. यहाँ आप सभी लोग देख सकते हैं कि जो नाउन है उसका एंड हमारा s के साथ में हुआ है. So we will simply put a apostrophe only. तो यहाँ पर केवल हम apostrophe का मार्क ही लगाएंगे. वी डोंट राइट एस, हम लोग एस का यूज़ नहीं करेंगे. ओके. द नेक्स्ट द बुक्स ऑफ द लेडीज. अगेन सेम वर्ड्स एंड विथ एस, सो यू कैन डू. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 द बैग्स ऑफ द मैन. द बैग्स ऑफ द मैन. नाउ द नाउन इज विदाउट एस, so you will first apostrophe then s. so you will write here the man's bags. The man's bags. Next time the saddles of horses. Same birds also again end with s, so we will write here the horses sandals. Next one is the petals of the flower. The petals of the flower. Now you can see here the flower, there is no s at the last, so first you will put apostrophe then s. The flowers petals. The barracks of soldiers. Again same end with s, so we will put only apostrophe.
soldiers barracks. The nest of words again end with s, so you will write again with apostrophe the words nest. The antics of the clown's antics. There is no s at the end, so you will first put apostrophe, then you will write s. Okay. The must of ship, the ship's must. The uniforms of the police officers, the police officers uniforms. It is clear now. अब आपके समझ में आ गया बेटा कि अगर नाउन के लास्ट में एस आ रहा है तो आप केवल एपोस्ट्रॉफी वाला ये मार्क ही लगाएंगे उस ऊपर, कॉमा नीचे लगा दोगे तो ये कॉमा हो जाएगा, ऊपर लगाएंगे तो उसके वर्ड नाउन के साथ में एपोस्ट्रॉफी। और अगर हमारा नाउन एस के साथ ख़त्म नहीं हो रहा है तो फर्स्ट वी विल एपोस्ट्रॉफी देन वी विल राइट एस लाइक दिस टाइप। यू कैन डू नाउ। अब आप लोग ये कर सकते हैं ना। नेक्स्ट, टीनास क्लास इज डूइंग अ प्रोजेक्ट ऑन द ड्रेसेस ऑफ इंडिया। टीना की क्लास में इंडिया के ड्रेसेस को लेके प्रोजेक्ट वर्क कराया गया। ईच चाइल्ड हैज़ अ ब्रिंग द ड्रेस ऑफ देयर रिलीजन। क्लास में जैसे कि आप लोगों की भी क्लास है, बहुत सारे बच्चे अलग अलग रिलीजन के होते हैं, अलग अलग धर्म के होते हैं, तो वैसे ही टीना की क्लास में बच्चे जो थे अलग अलग रिलीजन के, वो अपने अपने रिलीजन से रिलेटेड यूनिफॉर्म लेकर आते हैं। यू कैन सी इन दिस पिक्चर्स सलमा एंड देयर इज राधिका। ओके, सलमा हैज़ ब्रॉट अ फिरान, राधिका हैज़ ब्रॉट अ सलवार कमीज, मौसमी हैज़ ब्रॉट अ मेखला चादर, अर्पित हैज़ ब्रॉट अ धोती कुर्ता, पुष्पा हैज़ ब्रॉट अ चंदेरी साड़ी, कजरी हैज़ ब्रॉट अ लहंगा चोली, एंथोनी हैज़ ब्रॉट अ मुंडू। ये उसकी क्लास के सारे स्टूडेंट्स हैं और वो अपने अपने रिलीजन्स के अकॉर्डिंग ड्रेसेस लेकर आए हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। हम लोग अब स्टार्ट करेंगे इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज। ओके, सो टर्न योर पेज, कम ऑन द नेक्स्ट पेज। आंसर दीज क्वेश्चंस, बिगिन योर आंसर विथ इट्स। इट्स का मतलब इट इज़। जब भी इट्स को हम इस तरीके से लिखते हैं तो ये शॉर्ट फॉर्म होता है, आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ था। इसका मतलब होता है इट इज़। ओके, व्हेनेवर इन डाउट ट्राई रिप्लेसिंग इट्स विथ इट इज़। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है, इसका मतलब इट इज़ होता है। इट्स इज़ यूज्ड एज कंस्ट्रक्शन ऑफ इट इज़। ओके, आप लोगों ने कंस्ट्रक्शन पिछले लास्ट वाले सेक्शन में पढ़े हुए थे, कंस्ट्रक्शन को किस तरीके से उसको हम शॉर्ट फॉर्म में राइट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। हु डज द फिरान बिलोंग टू, मीन्स फिरान किससे बिलोंग रखता था। सो यू नो सलमा हैज़ ब्रॉट अ फिरान, सो सिंपली यू कैन राइट हेयर इट्स सलमास, मतलब ये सलमा का था। ओके, हुज इज़ द मेखला चादर, हुज इज़ द मेखला चादर, यू विल राइट हेयर इट्स मौसमी, इट्स मौसमी। यू विल स्टार्ट विथ इट्स। आप सभी लोगों को पता है, पहले ही हिंट दे दिया गया है कि आप उसको इट्स से स्टार्ट करोगे एंड यू कैन फाइंड आउट द आंसर। सो यू नो मौसमी हैज़ ब्रॉट अ मेखला चादर, you can write very easily it's Mosmi's. Okay, now come on the next point number 3. Who does the mundu belong to? Come on the next one. It's Anthony, it's Anthony. Next one is who does the salwar kameez belong to? सलवार कमीज किससे belong रखती है? Do you know? So now we can see again. सलवार कमीज इट्स राधिकास, इट्स राधिकास। सो यू विल राइट हियर इट्स राधिकास। हुज इज लहंगा चोली, हुज इज लहंगा चोली, डू यू नो कजरी हैज़ ब्रॉट अ लहंगा चोली, सो इट्स कजरीज। यू विल राइट हियर इट्स कजरीज। हु डज द धोती बिलोंग टू, धोती कौन लेकर आया? वी कैन चेक अगेन। धोती अर्पित हैज़ ब्रॉट अ धोती कुर्ता, तो इट्स अर्पित, इट्स अर्पित। यू विल स्टार्ट विथ इट्स। ये आप लोगों ने पहले ही पढ़ लिया था, यहाँ हिंट्स दिया गया था। आंसर दिस क्वेश्चंस बिगिन आंसर विथ इट्स, तो आपको सारे आंसर इट्स से स्टार्ट करके देने हैं। आई थिंक यू हैव कंप्लीटेड योर टास्क। आप सभी लोगों ने अपना काम पूरा कर लिया होगा।
Now exercise S. Complete the dialogues with words from the box. You all will complete this exercise in your book. Okay. I will again with you to take the next topic. Stay at your home. Be safe and healthy. Complete your work on time. Obey your parents. Thank you. Have a wonderful day.